भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। संकेत नंबर 1, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है या उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में उनकी सहायता करता हूँ। संकेत नंबर 2, इसके बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्न चित्त होता है, हमेशा उससे मुख में इस मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और मनुष्य प्रसन्न चित्त से और शांत मन से जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है, तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती है। संकेत नंबर 3, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठा कर ले जाने लगे या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां को छूने वाला है। तो उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसको निरंतर सफलता मिलती है। संकेत नंबर 4, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, नारद जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? संकेत नंबर 5, इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली हैं और उसके घर में धन ठहरने वाला जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। संकेत नंबर 6, इसमें कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वह जान सके, जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब स्त्री किसी का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो उसको जान लेना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। संकेत नंबर 7, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और
तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए तो उस समय मनुष्य को समझ लेना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा। इसमें कोई संदेह करना नहीं चाहिए। अंत में श्री भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं।